गुरु भक्ति योग। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षत्व की निशानी है। देव द्विजाध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। ब्राह्मणों, पवित्र आचार्यों एवं ज्ञानी पुरुषों को प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तपश्चर्याएं हैं। माँ बाप और आचार्य की सेवा, गरीब और रोगियों की सेवा भी शारीरिक तपश्चर्याएं हैं। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है, शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। सिख इतिहास में एक अद्भुत शख्सियत हुए भाई गुरदास जी। अद्भुत इसलिए कि उन्होंने चार सिख गुरु साहिबानों की रूहानी संगत पाई। तीसरे गुरु श्री अमरदास जी के आंगन में इनका शेषो खिला और महका। चौथे गुरु साहिब श्री रामदास जी ने इन्हें सत्य के प्रचार में नियुक्त किया। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी के सानिध्य में इन्हें आदि ग्रंथ की लेखन सेवा मिली। छठे गुरु श्री हरगोविंद महाराज जी के चरणों में इनकी देह लीला समाप्त हुई। जिज्ञासु भ्रमर बनकर जिसने चार पूर्ण सत्ताओं का ज्ञान और प्रेम का रस पिया, आप सोच सकते हैं कि उसका मानस फल कितना पका और कितना मीठा होगा। ऐसे भाई गुरदास जी से उनके गुरु भाई यानी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी ढंग से ईश्वर की आराधना करता है। कोई घर में ही भजन पूजन, कोई वन भ्रमण और तीर्थाटन, कोई व्रत उपवास, कोई योग संधान, कोई शास्त्र ग्रंथ अध्ययन आदि द्वारा ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य साधने में लगा है। और हमने कुछ विचारकों से भी सुना है, राहें अनेक है परंतु सबकी मंजिल एक है। तो क्या यह सभी अलग अलग मार्गों के अनुगामी उपासक ईश्वर तक पहुंचेंगे? भाई गुरदास जी ने कहा, चलो हम यह मान लेते हैं कि सबकी भावना शुद्ध है, लेकिन इन राहों का चयन करके वे ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, इस बात में मुझे शंका होती है। जिज्ञासु ने कहा, क्यों भाई जी, शंका कैसी? मंजिल तो एक ही है, मार्ग अनेक है, शंका किस बात की? भाई गुरदास जी ने कहा, ग्रह में गृहस्थी भवे पायो न सहज घर, वन वन वासना उदासी फल पायो है। पढ़ पंडित ना अखत कथा विचारी, सिद्ध साधन के निज आसन दृढ़ायो है। जोग ध्यान धारण के नाथन न देखे नाथ, जग भोग पूजा के न अगहु गहायो है। देवी देव सेव के
ना अहमेव टेव के। जो साधक घर गृहस्थी में रहकर अपनी मन मर्जी से भजन पूजन करते हैं, अफसोस वे कभी अपने परम तत्व को नहीं देख पाते। कुछ साधक तो वन वन घूमते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, उनके हाथ भी कोई फल नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर बाहरी तौर पर वैराग साधने से या रमता योगी बनने से नहीं मिलता। कुछ जिज्ञासु साधक अपने पांडित्य के ताकत से तरह तरह के शास्त्र ग्रंथ पढ़ डालते हैं, परंतु वे बेचारे भी उस अखत कथा जो शब्दातीत है, शब्दों में ढालकर कहीं लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव गम्य है, वो जान नहीं पाते। बहुत से जोगी योगी बड़ा हट योग तापस ध्यान साधना करते हैं, अपने देह को तपस्या की भट्टी में तपा डालते हैं, परंतु ऐसे नाथ योगी भी उस नाथ परमेश्वर के दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। यज्ञ नैवेद्य भेंट आदि से भी उस अज्ञ ब्रह्म का ज्ञान पाना संभव नहीं। कुछ ईश्वर पुजारी देवी देवताओं के मूर्त रूप की बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन वे भी अपने अहम तत्व का त्याग कर परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। जिज्ञासु ने कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आखिर इसके पीछे तर्क क्या है, कारण क्या है? भाई गुरदास जी ने कहा, देखो भाई, सीधी सी बात है, कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे गर्मी के मौसम में चाहे कितनी भी तेज और तीखी धूप धरा को तपा रही हो, परंतु फिर भी अग्नि के बिना रोटी नहीं पकाई जा सकती। कभी कभी तो रेत भर आकाश से ओस गिरती है, रात भर आकाश से ओस गिरती है, पहाड़ों से लेकर घास तक तिनका तिनका भीग जाता है, लेकिन फिर भी पानी पिए बिना महज उन ओस की बिंदुओं से प्यास बुझाई नहीं जा सकती। एक और मिसाल सुनो। ग्रीष्म ऋतु में पसीना बहुत आता है, परंतु क्या तुम हवा के बिना उसे सिर्फ फूंक मारकर सुखा सकते हो? नहीं ना। इसी तरह देवी देवताओं का पूजन, वंदन, व्रत, उपवास, शास्त्र पाठ आदि कर्म कांड वैसे तो बड़े प्रबल साधन माने गए हैं। इनसे ऐहिक लाभ हो सकता है, सांसारिक लाभ हो सकता है, परंतु इनके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, जन्म मरण का बंधन नहीं कटता, जीव को मुक्ति नहीं मिलती। इसके लिए तो कोई सबसे बड़ा सर्वोत्तम साधन चाहिए। जिज्ञासु ने झट पूछा कि भाई जी, वह सर्वोत्तम साधन क्या है जो ईश्वर से मिला दे, यह भी बता दीजिए। भाई गुरदास जी ने कहा, जानना चाहते हो तो सुनो। अलख अभेव गुरुदेव समझायो है, उस अलख अज्ञे सत्ता स्वरूप एक सद्गुरु ही प्रकट कर सकते हैं। गुरुमुखी पावे निज पद के निवास को, एक सच्चे गुरु का शिष्य ही उस परम मुक्ति पद पर निवास कर पाता है। इसलिए मेरे भाई याद रखना, मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आकाश के नीचे धरती पर गिर रहा हो तो ऐसे में हवा का सहारा लेना उसके लिए काम की चीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भीषण धधकती आग से बचने के लिए दौड़कर धुआं पकड़ने लगे या धुएं का आश्रय ले तो वह बुद्धू ही कहलाएगा। यही नहीं, यदि कोई इंसान अपार अगाध सागर की लहरों में डूब रहा हो और वह बचने के लिए झाग को थामने लगे तो यह उसका व्यर्थ ही प्रयास होगा। कारण कि झाग सागर पार उतारने का साधन
नहीं हो सकता। इसी तरह मेरे बंधु यह बात पल्ले गांठ बांध लो, बाहरी कर्मकांड बड़े ही हल्के पुल्के साधन है, इनके आश्रय आवागमन नहीं छूटता, अपितु संसार और प्रबल बन जाता है और दृढ़ हो जाता है। सद्गुरु की शरणागति एकमात्र मोक्ष पद का राज बताती है, इसलिए सद्गुरु का आश्रय लो, उनकी शरणागति स्वीकार करो।